नाज़रीन, इस वक्त आप STH का पहला AI असिस्टेड प्रोडक्ट देख रहे हैं। जब मैं इस पोजीशन में हूँगा कि अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह कि STH दोबारा से वैसे ही कर सकूँ जैसे मैं पहले कर रहा था, तो उसका आगाज़ हो जाएगा। लेकिन चूँकि हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है कि हम STH की प्रोडक्ट को आप तक पहुँचाते रहें। इस वक्त की बड़ी स्टोरी है वो ये है कि आपको हर तरफ से कारकर्दगी का मामला उठता हुआ नज़र आ रहा है। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने अपनी 1 साल की कारकर्दगी का तमाम समुंदर बहा दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मवाज़ने किए और बताया कि कैसे हालात पहले क्या थे और आज क्या हो गए हैं। कोई शोबा है ज़िंदगी ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर उन्होंने अपनी हुकूमत की मुस्बत कारकर्दगी के बारे में बात ना की। और ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स का काम है ही यही कि हुकूमत की बेहतरीन नुमाइंदगी करें। तो कम से कम इस हद तक तो उन्होंने हुकूमत की बेहतरीन नुमाइंदगी की कि उन्होंने कारकर्दगी वाला मामला खूब उठाया। चीदा चीदा बातें क्या की, आइए सुनते हैं। पेट्रोल सस्ता है, आटा सस्ता है, बाकी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट आना शुरू होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक में इन्फ्लेशन का रेट देख लें कि बढ़ने की शरह कितनी, हमारी कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि मामलात थमे हैं। आपका रुपी स्टेबल क्यों है? आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में इतने नहीं थे। कहते थे कि जी आपके पास तो 15 दिन का इंपोर्ट कवर नहीं होगा। रेमिटेंसेज जितना वो कहता है बॉयकॉट करो, पाकिस्तानी उतने डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं। इसके बराबर में खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों को ख्याल आ गया कि हमने भी ये काम करना है। उनका खैर मुकाबला पंजाब की हुकूमत के साथ है। तो आज बैरिस्टर सैफ ने धुआंधार किस्म का एक ट्वीट कर दिया इस वक्त आपके सामने, जिसके अंदर वो आपको बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ की 150 तस्वीर के मुकाबले में उन्होंने कितने बड़े बड़े मनसूबों का इनकाद किया। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये फॉर्म 47-45 की हुकूमत है, इनका काम यही है कि अपनी तशहीर करें। असर जो हमारा लीडर है, साडा जेड़ा बंदा है, यानी अली मीन गंडापुर, उसने कमाल कर दिया है। और साथ उन्होंने दस्तावेज़ात भी जारी कर दिए हैं। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कारकर्दगी बड़ी बेहतरीन है और इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब पंजाब हुकूमत भी इसी काम में लगी हुई है। पंजाब हुकूमत ने पिछले दिनों आपने देखा अपनी कारकर्दगी के बारे में, मनसूबों के बारे में बहुत तशहीर करवाई और अखबारात के अंदर और बाकायदा ज़मीमें छपवाए और 60-60 पेज के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लगे। और अब जो माहौल है पंजाब में, माहौल है केफी में, और जो माहौल है मरकज़ के अंदर, वो यही है कि हमने कारकर्दगी का मंत्रा पढ़ना है। मैं अब इस बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि किसी ने बात माननी तो है नहीं कि कारकर्दगी किसकी कितनी अच्छी है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुल्क जिस जगह पर खड़ा है उस वक्त इसको ज़रूरत कारकर्दगी का मंत्र पढ़ने की नहीं है, बल्कि हालात पर संजीदगी से गौर और तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि मरकज़ की हुकूमत की आवाज़ ऊंची है अपनी कारकर्दगी का तराना पढ़ते हुए, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की आवाज़ ऊंची है या पंजाब की हुकूमत की आवाज़ ऊंची है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात और अंदरूनी हालात एक बहुत ही परेशान कुन फेज़ के अंदर मौजूद हैं। परेशान कुन फेज़ से मुराद ये नहीं है कि आपको खौफ में मुब्तला होना चाहिए। परेशान कुन फेज़ से मुराद ये है कि जो हक़ाइक़ हैं उनसे आपको आंख नहीं चुरानी चाहिए। जब पाकिस्तान का फ़ौजी सरबराह ये कहे कि जब तक माएँ अपने बच्चों का खून निछावर करती रहेंगी तब तक पाकिस्तान पर आँच नहीं आ सकती, तो आपके जहन में वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इशारा किस तरफ है। इशारा है बढ़ती हुई दहशतगर्दी की तरफ। हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ख़राब होते हुए देखे हैं। जो बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ, हकानिया मदरसा के अंदर ख़ुदकुश हमला, और उसके बाद मज़ीद फैलती हुई दहशतगर्दी। और ये दादोशुमार कि पिछले महीने में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जो हलाकतें और शहादतें हैं, हलाकतें दहशतगर्दों की, शहादतें हमारे जवानों की, उनकी तादाद में कितने फ़ीसद इजाफ़ा हुआ है। और अगर आप साल ब साल देखें तो ये दादाशुमार आपको बताएंगे कि 2024 किस नुक्ते पर ख़त्म हुआ, 2023 में क्या था, 2024 में क्या हुआ, और 2025 के पहले हफ्तों के अंदर दहशतगर्दी आपको कैसे फैलती हुई नज़र आ रही है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कारकर्दगी का जितना मंत्रा है, कारकर्दगी का जितना कायदा पढ़ा जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर पाकिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल उस नहज पर रहे जिस नहज पर ये खड़ी है।
اور یہ دیکھیے اب جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو اس وقت خبر آئی کہ کلات کے اندر حملہ ہوا ہے اور اس کے اندر مزید ہلاکتوں کی خبریں ہیں، اور یہ تواتر سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے ارد گرد کے حالات کیا ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ اب بارڈر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، ایک دن نیگوشیشنز ہوتے ہیں اور دوسرے دن یہ بارڈر بند ہو جاتا ہے، ایک دن آپ بات چیت کرتے ہیں اور دوسرے دن آپ گولہ باری کرتے ہیں، ایک دن ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے، دوسرے دن ان کی حرکات کی وجہ سے ہمیں ان پر سٹرائکس کرنی پڑتی ہیں۔ یہ افغانستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو اس سے آگے کا خطہ ہے مشرق وسطیٰ کا، اس کے اندر گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، وہاں پر تغیر و تبدل ہو رہا ہے، نیا میپ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے جو روایتی دوست ہیں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ان سب کی توجہ اس طرف مبذول ہے، اور اس سے پرے یورپ اور امریکہ کی لڑائی ہو رہی ہے یوکرین کے حوالے سے۔ وہ یوکرین جس کو امریکہ نے روس کے خلاف جنگ کے ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا، اب وہ مہرہ گھومتا پھرتا ہے، تلاش کر رہا ہے کہ مجھے یتیم نہ چھوڑو، اور یورپ نے اس کو اپنا لیا ہے، لیکن یورپ نے اپنایا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بالکل خلاف۔ تو یورپ اور امریکہ جو کسی زمانے میں اکٹھے تھے، اور یہ زمانہ دور کا نہیں ہے، پچھلے 1 سال کی بات ہے، رشیا کے خلاف اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ یوکرین جو سب کا پسندیدہ تھا اب امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کی نفرت کا شکار ہے۔ امریکہ روس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، یورپ سے لڑائی کر رہا ہے، یوکرین اس کا دشمن نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا پاگل پن ہے جس کے اثرات پاکستان پر براہ راست مرتب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تمام کا تمام جو تکیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں IMF سے ایڈ آرام سے مل جائے گی، ہمارے جو دوست ہیں ممالک ان کی توجہ ہماری طرف مبذول رہے گی، بین الاقوامی مارکیٹس جو ہیں وہ سٹیبل رہیں گی، اور کوئی بہت بڑا دھماکہ نہیں ہوگا جو ہماری کارکردگی کی رپورٹوں کو جلا کر خاکستر نہ کر جائے۔ جس قسم کے حالات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس قسم کے اندرونی مسائل کا ہم شکار ہیں، اس وقت ہمیں اپنی کارکردگی کی رپورٹ کو پڑھنے کے بجائے اور دوسروں کو پڑھانے کے بجائے ایک سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے۔ پاکستان غیر معمولی حالات کا شکار ہے اس وقت۔ وقتی طور پر تو آپ لوگوں کی توجہ اور اپنی توجہ ہٹا سکتے ہیں ان حالات سے، رپورٹس کی بات کر کے، کارکردگی کی بات کر کے، لیکن اس سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ رپورٹس کا اجرا کریں لیکن حقائق سے صرف نظر نہ کریں۔